आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हिस्ट्री ट्रिक्स के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का दूसरा और अंतिम पार्ट लेकर आ गया हूं। तो एक सेकंड देरी किए बगैर आइए तुरंत शानदार ट्रिकों की शुरुआत करते हैं। अब शाहजहां से, पीछे हमने जहांगीर तक कवर कर दिया था। शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? तो शाहजहां को आगरा शहर से बहुत प्रेम था, ऐसे याद कर लीजिए ना। तभी तो ताजमहल भी उसने वहीं बनवाया। यानी शाहजहां का जो मकबरा कहाँ पर है? वो आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर भी सिकंदर की तरह महान बनना चाहता था, शासक था। यानी अकबर का मकबरा कहाँ पर है? ये सिकंदरा में है भाई, सिकंदरा। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के संबंधित प्रमुख बातें कौन कौन सी, ये जाने। ट्रिक ट्रिक देखो ध्यान से, क्या शानदार ट्रिक है। मरकर भी खेले चौगान, लाखों का करे दान, कुतुब मीनार की नींव में 2.5 दिन का झोपड़ा। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय हो गई भाई। इसे लाख बख्श कहा जाता, क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला था। कुतुब मीनार की नींव भी इसने डाली, बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी इसी के द्वारा कराया गया। प्रमुख कार्यों की लिस्ट थी। अब देखोगे बलबन के शासन काल से संबंधित प्रमुख बातों पर ज्ञान देना प्रकाश। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किया विनाश, लौह से निकले रक्त, रोज करे पैबोस सिजदा, ये बलबन के वक्त। यानी तुर्कान ए चहलगानी का क्या किया इसने? विनाश किया, विनाश किया। इसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया। इसने अपने राज दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं को लागू किया। तो ये सारे काम महत्वपूर्ण बलबन के हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए और उनकी घटनाओं को एक बार ध्यान से देखिए, प्यारा सा ट्रिक। अल्लाह ने दिया है वेतन और दिया है अस्थाई सेना, देवी के अधिकार को लेकर बाजार नियंत्रण मूल करे, थोड़ा दागे हुलिया लिखे, बेचारा अलाउद्दीन अब क्या करे? बेचारा अलाउद्दीन अब क्या करे? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की, अस्थाई सेना की नींव डाली। दैवी अधिकार यानी राजत्व के दैवी अधिकार सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को लागू किया। मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था भी इसी की देन है। घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू करेगा। घोड़ों का हुलिया लिखने की प्रथा, यानी हुलिया लिखना, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के कारनामों पर एक नजर डालिए, प्यारा सा ट्रिक है। सांकेतिक मुद्रा का चलन, राजधानी में हो रहे परिवर्तन, रक्त पिपासु स्वप्नशील हो पागल दीवाना, अमीर कोहो को देवगिरी में दिया है दौलत खाना। बड़ा प्यारा सा ट्रिक, कैसा लगा भाई? अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक किया नहीं? भूल गए हो? लाइक कर दो, साथ ही साथ एक बार शेयर भी करिए। माय डियर, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, राजधानी का परिवर्तन किया। इसको कई अन्य नामों से जाना जाता है, कोई रक्त पिपासु कहता, कोई स्वप्नशील कहता, कोई पागल बादशाह कहता है। इसने दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना किया है। और इसने अपनी जो राजधानी बदली थी दिल्ली से देवगिरी, उसका नाम क्या रखा था? दौलताबाद, दौलताबाद। अब जरा इल्तुतमिश के कुछ प्रमुख कार्यों को देख लीजिएगा, कौन कौन सी घटनाएं घटी इसके समय में, उसका ट्रिक क्या है। चांदी टंका जीतल, अमीरों का किया है दमन, शुद्ध अरबी इक्ता प्रणाली, 40 गुलाम और कुतुब मीनार, साथ में तुर्कान ए चेहलगान। यानी सबसे पहले चांदी का टंका, तांबे का जीतल किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली के अमीरों का दमन भी किया इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के इसी ने जारी किया। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, उसको क्या किया? पूरा किया इसने, पूरा किया। और तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना भी इसी ने की। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में घटित घटनाओं का उल्लेख करना है। और इसको देखो, इसका ट्रिक क्या बनेगा। कुआं खोदे, नहर भी खोदे, मंगोलों को विफल किया, रोमन शैली में एक दुर्ग का इसने ही निर्माण किया। यानी सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने किया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला ये पहला तुगलक शासक होगा। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया है। रोमन शैली में तुगलकाबाद नगर की इसने स्थापना की है, यहीं पर एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया। कुछ प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम देख लो आप लोग।
सुंदर मूर्ख रह गया शहर में, जहाँ है लंपट मूर्ख वहीं पे, वहीं फरुखसियर कायर भी, जिंदा पीर को जेब में लेकर, न्याय जहाँ वो मांग रहा, रंगीला मोहम्मद का मान, ऐबक देगा लाखों का दान। बहुत बढ़िया। सुंदर मूर्ख किसे कहा गया? शहरयार को। लंपट मूर्ख जहांदार शाह, घृणित कायर फरुखसियर, जिंदा पीर औरंगजेब, न्याय की जंजीर आगरा में किसने बंधवाई? जहांगीर ने। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह कहा जाएगा। लाखों का दान कौन देगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे। अगली एक और बेहतरीन क्लास के साथ मिलेंगे, जिसमें आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण ट्रिकों की सीरीज के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। और आज का सेशन कैसा लगा, सभी लोग एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि आपकी हर डिमांड पर हम अलग अलग क्लास लेकर आ पाए। इस सेशन को यहीं करते हैं समाप्त। हम आप मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।